और ईमानदारी से लड़ रहा है। परिवारवाद पर भी वो बोलते हैं। लेकिन उदय सिंह जी सांसद कब बने? 2004 में सांसद बने। 2014 तक सांसद थे, 10 साल रहे। उनकी माता जी अंतिम बार 89 तक सांसद थी। स्वाभाविक है कि उदय सिंह जिस परिवार में जन्म लिए हैं उस घर में आधा दर्जन से ऊपर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। उनकी मां 2 बार सांसद रही है। लेकिन आप देखेंगे 89 से लेकर 2004 तक करीब 14-15 वर्ष तक राजनीति वो नहीं थी। फिर वो राजनीति में आए और वो चुनाव लड़े, जीते भी। जन स्वराज की जो कल्पना की गई थी उसमें लगातार 2 साल से उदय सिंह उसमें लगे हुए थे, कंधा लगाए थे। तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो ये कहना कि परिवारवाद का ये नहीं था कि लालू जी के रहते हुए अपने बेटा को डिप्टी सीएम बना दिया। इसीलिए यदि प्रशांत किशोर जी परिवारवाद पर बोलते हैं और ये कहते हैं कि बिहार में 1200 परिवार ही हैं जिससे लगातार एमएलए एमपी हुआ है, तो उदय सिंह ने 15-14 साल तक संघर्ष किया, उसके बाद वो सांसद बने। तो ये भी उनका गलत है। तीसरा उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर व्यापारी है, वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करने के लिए राजनीति में आए हैं। तो बोलते भी है प्रशांत जी, हाँ हम व्यापारी हैं, लेकिन हम शिक्षा का व्यापार करते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में हर लोग शिक्षित हो। ये बात सही है कि प्रशांत किशोर जी राजनीतिक रणनीतिकार थे, लेकिन ये काम उन्होंने 3 साल पहले ही छोड़ दिया। अब 5 साल कहिए, 2018 के बाद उन्होंने ये काम नहीं किया। और अब जो बिहार में सरी गली व्यवस्था है उसको बदलने के लिए वो काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि एक दलित की बेटी है, वो प्रशांत जी को नहीं पच रहा है। दूसरी ओर उन्होंने भेदभाव बोला है कि जिस दल से वो जीती हैं वो दलित है, उसका बड़ाई कर रहा है। तो ये सही है कि चिराग पासवान में यदि मटेरियल है, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट कर रहा है। प्रशांत जी बोलते भी हैं कि भाई यूथ है, युवाओं में लोकप्रिय है, बिहार में जो कुछ करना चाहता था अच्छी बातें हैं, लेकिन इस आधार पर नहीं कि आप किस मंत्री के बेटी हैं और पैसा के बल पर आप टिकट लेकर जीत जाते हैं। सवाल इसका है। तो उन्होंने जो अपनी बात कही है बिल्कुल गैर जिम्मेवार तरीके से की है। जहां तक ब्लैक मनी का सवाल है, प्रशांत किशोर जी ने इस देश में 12 मुख्यमंत्री को बनाया नहीं है, बनने में अपना कंधा लगाया है। प्रधानमंत्री जी के भी चुनाव में बनने में उन्होंने अपना सहयोग किया है। तो संजय जी तो दूर दूर तक है ही नहीं, हमारे मित्र भी हैं वो, लेकिन पता नहीं जिस मंत्री के बारे में वो बोल रहे हैं उनसे उनका क्या रिश्ता है। उस मंत्री को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है कि जिस विभाग के वो मंत्री हों उस विभाग में संजय जी का जो कारोबार चलता है वो कर चलता होगा, वैध अवैध काम चलता होगा, पहली पार्टी यही लोग इनका काम है। तो इस तरह से बोलना बहुत ही निंदा का विषय है। और जो आदमी शीशे घर में रहे वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। प्रशांत किशोर जी जो काम किए हैं उस काम में 100% ईमानदारी है। इनके मुख्य प्रवक्ता, पूरी पार्टी इनकी, जो दिल्ली में सरकार है वो भी कई बार पब्लिक डोमेन में बातें कही है। प्रशांत किशोर के अभियान पर उन्होंने सवाल किया है। हम लोगों की तरफ से तो कहा गया कि भाई आपकी दिल्ली में भी सरकार है, पटना में भी सरकार है, आप जांच करवा लीजिए।
यदि आपको लगता है कि काला धन को व्हाइट धन किया जा रहा है तो इस जांच करने में क्या दिक्कत है, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं, निवेदन पूर्वक कहना, विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि वो ओछी बातें नहीं करें। पब्लिक डोमेन में यदि लोग कह रहे हैं कि खगड़िया के सांसद, समस्तीपुर के सांसद पैसा देकर टिकट लिए हैं, ये प्रशांत जी ने नहीं कहा है, ये आम चर्चा है, तो स्वाभाविक है कि सब लोग ये बात पब्लिक डोमेन में है। इसमें किसी दलित के अपमानित होने का सवाल नहीं है। सवाल है कि जो सच है वही प्रशांत जी कहते हैं, और वो लोग, जो लोग शीशे के घर में रह रहे हैं, वो पत्थर नहीं फेंके, नहीं तो उनका एक एक क्रियाकलाप, एक एक वैसे